नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समास का एक भेद द्विगु समास जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। कई सारे उदाहरणों से हम समझेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए मित्रों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो द्विगु समास क्या है? द्विगु समास उसके नाम में ही समास है। देखिए, द्विगु, द्वि मतलब दो और गु मतलब गाय, दो गायों का समाहार, उनको हम द्विगु मतलब इस समास के नाम में भी एक समास है। तो यहाँ जानेंगे हैं कि द्विगु समास क्या है और उसे हम कैसे पहचानें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे, इसको पारिभाषिक रूप से समझेंगे कि जिस समास का पहला पद पूर्व पद यानी पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। अर्थात ऐसा शब्द जिसमें पहला पद संख्यावाची है, और वो कैसा? विशेषण के रूप में, वह द्विगु समास कहलाता है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें? यह कर्मधारय समास का ही भेद होता है। अर्थात कर्मधारय समास का ही एक भेद है ये, उसे हम अलग से पढ़ेंगे तो वो द्विगु समास के रूप में पढ़ा जाएगा। और इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। समूह अथवा समाहार, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, द्विगु मतलब दो गायों का समूह। ठीक है, तो ये तीन चीज़ यह ध्यान रखनी है कि एक तो इसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, यानी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो लग करके ये द्विगु समास बनता है। यानी ऐसे उदाहरण होंगे जिनमें पहला पद निश्चित रूप से संख्यावाची होगा और विशेषण होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? कर्मधारय समास का भेद है। तीसरा ये समूह या किसी समाहार का बोध कराता है। अब आते हैं आगे। देखिए विस्तार से हम इसको कई उदाहरणों से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसकी टेबल देखिए आप। द्विगु समास के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दोपहर यानी कि दो पहरों का समाहार। इसका विग्रह है, इधर आप देख सकते हैं सभी शब्दों का आगे मैंने विग्रह किया है। दोपहर, देखिए पहली संख्या 2 है ना। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। ऐसे ही त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। वेणी मतलब नदियों को कहा गया है, यानी जैसे तीन वेणी, त्रिवेणी है ना, प्रयाग, गंगा यमुना और सरस्वती का जो मिलन होता है वो त्रिवेणी है। ऐसे चौपाई, चार पदों का या चार पायों का समाहार। चौ मतलब चार, चौमासा यानी चार मासों का समाहार। जो बरसात के 4 महीने होते हैं उनको चौमासा बोलते हैं। ऐसे चतुष्पदी, चतुष्पदी यानी चार पदों का समाहार, चौपाई। ऐसे ही पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समाहार। और पंसेर यानी 5 सेर यानी 5 किलो। तो यहाँ देखिए आप, इन सभी उदाहरणों में जितने भी उदाहरण हम इनका विग्रह करते हैं तो यहाँ देखिए हम पाएंगे क्या कि 2 3 4 5 है, ये सारी संख्याएं आ रही है। देखिए आप देख सकते हैं ये, प्रत्येक समस्त पद में आगे संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए अन्य उदाहरण और देख सकते हैं अपन। अठन्नी, अठन्नी मतलब 8 आनों का, तो ये 8 संख्या आ गई। ऐसे ही सतसई, 700 दोहों का समाहार, यानी सतसई जो पुस्तक का नाम उसका उसमें भी द्विगु समास है, सतसई यानी 700 दोहों का समाहार। ऐसे सप्ताह, 7 दिनों की अवधि या समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। ऐसे ही नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। और शताब्दी यानी 100 अवधियों अर्थात वर्षों का समाहार। यानी कि यहाँ जितने भी उदाहरण दे रखे हैं आप देख सकते हैं, इन उदाहरणों में सभी में कोई न कोई संख्या है, यानी कि पहला पद इसमें संख्या है। देखिए 8 7 हैं, 7 8, ये सभी संख्याएँ हैं। इन संख्याओं से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर द्विगु समास है। तो इसकी यही पहचान है कि द्विगु समास में जितने भी उदाहरण होंगे, है ना, उनको हमें जानने के लिए ध्यान रखना है कि इनका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा। यानी कि वो विशेषण है लेकिन संख्यावाचक विशेषण है। जो यहाँ देखिए मैंने इसको पहचान के रूप में आपको याद करने के लिए अंत में बताया है कि जितने भी उदाहरण होंगे उनमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा। तो यह है मित्रों अपना द्विगु समास। यदि आपको पाठ अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।